औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उर्दू बे के सिलसिले के साथ हम तशबीह इस्तिआरा तलमी कर चुके हैं और आज हमने मतला के बारे में पढ़ना है। मतला क्या है? और मैं हूं आपका उस्ताद प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास ऑफिशियल। मतला की तारीफ़ करते हैं। सबसे पहले मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तुलू होने या निकलने की जगह। शेरी इस्तिलाह में इससे मुराद गज़ल या कसीदे का पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। मतला होने के लिए 3 लाज़मी शर्तें हैं, अगर उनमें से एक भी पूरी ना हो तो वो मतला नहीं होगा। अब आगे देखते हैं हम मतला की शर्तें कौन कौन सी हैं। मतला होने के लिए 3 शराइत हैं। मतला होने के लिए मज़ाल 3 शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक शर्त भी पूरी ना हो तो उस शेर को हम मतला नहीं कह सकते। पहली शर्त कौन सी है? मतला गज़ल या कसीदे में होता है, यानी गज़ल या कसीदे के अलावा किसी और नज़्म में लिखे हुए शेर को हम मतला नहीं कहेंगे। जैसे मसनवी का हर शेर आपस में हम काफ़िया होता है तो उसको हम या किसी मुसद्दस में से या किसी मुखम्मस में से 2 लाइनें उठा के वो हम काफ़िया कहेंगे भाई ये मतला है, तो ये मतला नहीं होता। मतला कसीदे या गज़ल में होता है। इसके बाद दूसरा रूल यह है कि मतला गज़ल या कसीदे का पहला शेर होता है, दूसरा तीसरा चौथा शेर मतला नहीं हो सकता। मतला के लिए पहला शेर, पहली शर्त गज़ल या कसीदे का होना और दूसरी शर्त जो है उस शेर का पहला शेर होना। अगर वो पहला शेर नहीं है तो हम उसको मतला नहीं कह सकते। और इसके बाद मतला सिर्फ पहले शेर को कहा जाता है और फिर इसके दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया होते हैं। दोनों मिसरे जो हैं इसके हम काफ़िया होते हैं। ये थर्ड इसकी शर्त यह है कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मतला की मिसालें देखिए आपके सामने। मैंने मतला की कुछ मिसालें लिखी हैं। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नवा गरी का। ये हमारे सिलेबस में शामिल मीर तकी मीर की पहली गज़ल का पहला शेर है, तो ये मतला हुआ। दोनों मिसरे भी हम काफ़िया हैं और पहला शेर भी है, तो इसको हम मतला गज़ल का है। और ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, ये हमारे निसाब में शामिल काजा हैदर अली आतिश की गज़ल का पहला शेर है, तो गज़ल का पहला शेर भी है और दोनों मिसरे भी हम काफ़िया हैं, तो इसको हम मतला कहेंगे। इससे आगे देखिए, ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। ये मोमिन खान मोमिन की शामिल निसाब गज़ल का पहला शेर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। गज़ल का शेर है, पहला शेर है, दोनों मिसरे हम काफ़िया हैं, तीनों शर्तें पूरी हैं, तो ये तीनों शेर मतला की मिसालें हैं। अब हम देखते हैं कि हुस्न मतला, मतला सानी क्या होता है। अगर मतला के फ़ौरन बाद आने वाला शेर भी मतला के जैसा हो, यानी इसके दोनों मिसरे भी हम काफ़िया हों, यानी मतला के फ़ौरन बाद यानी गज़ल का जो दूसरा शेर है वो भी ऐसा ही हो जैसे मतला है, यानी इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, तो उसको हुस्न मतला या मतला सानी कहते हैं। कुछ किताबों में मतला सानी को हुस्न मतला से अलग बताया गया। हुस्न मतला के लिए दोनों मिसरों के हम काफ़िया होने की शर्त नहीं रखी जाती, लेकिन ज़्यादातर साज़ा इस बात के कायल हैं कि मतला सानी ही हुस्न मतला कहलाता है। और आपके पास जो किताब मुक़द्दस शरह सरमाया उर्दू मौजूद है, उस किताब में भी यही लिखा है कि मतला सानी ही हुस्न मतला कहलाता है। मसलन मोमिन खान मोमिन की शामिल निसाब गज़ल में, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम, ये बेक वक्त हुस्न मतला और मतला सानी की मिसाल है। और अगर हुस्न मतला की वो तारीफ़ हम लें कि उसके लिए हम काफ़िया होना ज़रूरी नहीं है, तो फिर इसको हम सिर्फ मतला सानी कहेंगे और उससे अगला शेर जो है फिर वो हुस्न मतला कहलाएगा। मतला सालिस और राबे वगैरह, अगर मतला सानी के बाद वाला शेर भी मतला की तरह हो, यानी इसके दोनों मिसरे भी हम काफ़िया हों, तो उसे मतला सालिस कहेंगे। मतला सालिस के बाद भी अगर कोई मतला जैसा शेर आए तो वो मतला राबे, खामिस, सादिस, साबे, सामिन, तासे, आशर वगैरह कहलाएगा, यानी चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। कदीम दौर में असातिज़ा की गज़लों में मुतअद्दिद मतले हुआ करते थे। आजकल के शोरा के यहाँ 1-2 से ज़्यादा मतले नहीं पाए जाते। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर नात सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, इसमें 20 के करीब मतले इस्तेमाल हुए हैं। बल्कि अगर आप पढ़ने लग जाएं तो ऐसे ही लगता है जैसे पूरी गज़ल ही मतलों की बनी हुई है और इसके अंदर आम शेर कोई है ही नहीं। तो बहरहाल काफ़ी जो है उसमें मतले इस्तेमाल हुए हैं। तो इम्तिहान में यह सवाल किस तरह आएगा? ये मतला से मुतल्लिक़ा सवाल भी कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल में आएगा।
ये 5 नंबर के कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे तशबीह, इस्तिआरा और तलमी की बुनियाद पर, और 5 नंबर के ये सवाल जो है मतला, मक्ता, काफ़िया और अदीफ की बुनियाद पर होंगे। तो इनका नाम बता के तारीफ पूछी जा सकती है कि मतला क्या होता है। तारीफ बता गज़ल के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों क्या कहते हैं? ज़ाहिर है मतला कहते हैं। अब ये मुझे मिसाल देकर नाम पूछा जाए, कोई मिसाल दे देंगे भाई ये किस चीज़ की मिसाल है, ये मतला की है, मक्ता की है, काफ़िया की है, रदीफ की है, किस चीज़ की है, और नाम बताकर मिसाल पूछना, ये नाम बता देंगे उसकी मिसाल कहेंगे भाई ये मतला की मिसाल कौन सी है, तो वो आगे 4 ऑप्शन दिए होंगे। या दिए गए शेर या मिसरे के मतला के तौर पर पहचान करना, यानी वो कोई शेर दे दें, कहेंगे भाई ये शेर क्या है, कि मतला है, मक्ता है, उसने मतला है, आम शेर है, क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा मतला के ऊपर जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ, और ये चैनल और ये सारा सिस्टम आप लोगों के लिए ही हो रहा है। तो ये बार बार जो है इसका लिंक आपको भेजता ना मैं अच्छा लगता हूँ और ना वो क्या कहते हैं को मुनासिब लगता है। तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे, और ये वीडियोस तो अब अपलोड होती रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर कोरोना लॉकडाउन ख़त्म भी होता है तो ये चैनल और ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह ये सिस्टम चलता ही रहेगा। तो अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।